जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरा गंजना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब लगाइए, क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, वाराणसी में। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, प्रथम जैन परिषद में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, प्रथम जैन परिषद हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि रजाओं की घाटी साथियों अवस्थित है। चलिए बताइएगा साथियों आंसर क्या होगा कि रजाओं की घाटी ये अवस्थित है। तो रजाओं की घाटी साथियों अवस्थित है मिस्र में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मिस्र में हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। बताइए साथियों कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनाती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ज्वालामुखी झील। ऑप्शन सी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। तो हरी खाद से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी, अपघटित हो रहे हरे सिम्स पादप का। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि पर्यावरण में शामिल है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन सभी देखने को मिलने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइए कि पर्यावरण में शामिल है। तो याद रखिएगा पर्यावरण में अजैव और जैव कारक शामिल है। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। और बताइए कि आंसर क्या होगा कि हरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, प्रेयरी के नाम से। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी किए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न आता है साथियों कि नमक का रासायनिक नाम है। चलिए बताइएगा साथियों कि नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे। तो नमक का रासायनिक नाम है साथियों सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, सोडियम क्लोराइड हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि ग्रेट अर्जित जियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। बताइए साथियों कि ग्रेट अर्जित जियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा पहले वित्त आयोग का जो गठन है साथियों ये 1951 में होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1951 में। आगे देखिएगा प्रश्न आता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हैं। चलिए आंसर लगाइएगा कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे संतूर के। ऑप्शन बी सही जवाब है, संतूर के हैं, याद रखेंगे।
आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो साथियों ये साहित्य के लिए दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष जो है ये कहाँ बांटे जाते हैं। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष जो है ये कहाँ बांटे जाते हैं। तो साथियों ये आपके स्टॉकहोम में बांटी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्टॉकहोम में। अगला प्रश्न देखिएगा कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए साथियों कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखे गए हैं अंग सान सूकी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि 1984 पुस्तक के लेखक साथियों कौन हैं। चलिए आंसर लगाइएगा कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों जॉर्ज ऑरवेल हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, जॉर्ज ऑरवेल होगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहयान जो है ये भारत का दौर कैसे किया था। तो याद रखेंगे साथियों ये भारत के दौर किए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। चलिए आंसर लगाइएगा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग लक्षद्वीप में कुल यहाँ पे 36 लक्षद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है। बताइए आप सभी लोग कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनियाँ है ये कहाँ पर मिलती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये मिलते हैं आपके भगवती सूत्र में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, भगवती सूत्र में मिलती है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा आपका प्रश्न आता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विद मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों RD बनर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, RD बनर्जी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि राम बन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग जो है ना दिया गया है। चलिए आंसर लगाइए साथियों क्या होगा यहाँ पे कि राम बन सुलाई शहद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो याद रख लीजिएगा जम्मू कश्मीर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न आता है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। चलिए बताइए साथियों कि भारत का जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न भाग है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे संसद के। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद के हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। चलिए आंसर लगाइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति को संबोधित करनी होती है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया। तो याद रखिएगा साथियों हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किए गए। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, हर्षवर्धन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है।
बताइए साथियों कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में चलती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्न में से कौन गर्म जल धारा नहीं है? चलिए आंसर लगाइएगा, निम्न में से कौन है जो कि यहाँ पे गर्म जल धारा नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी लेब्राडोर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए साथियों आंसर लगाइए कि झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प जो है ना कौन सा है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएंगे लिली। ऑप्शन डी सही जवाब है, लिली हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। बताइए कि उपनिषद जो है निम्नलिखित विषयों पर पुस्तक है। तो उपनिषद जो है ये क्या है? तो दर्शन शास्त्र पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, दर्शन शास्त्र हो जाएंगे, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है ना क्या है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा थायमिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, थायमिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है किताब उल हिंद के लेखक जो है ना साथियों कौन थे? चलिए आंसर लगाइएगा कि किताब उल हिंद के साथियों लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग अलबर्नी जो है ये किताब उल हिंद के लेखक थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो साथियों ये अनुच्छेद 275 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 275 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास है? चलिए आंसर लगाइए साथियों कि टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवास है? तो याद रख लीजिएगा श्रीलंका के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रीलंका होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।